वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म को स्टडी करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट टू पार्ट में हम लोगों ने इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म को स्टडी कर लिया और साथ ही साथ हम लोगों ने ये देख लिया इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है। तो अगेन जेड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस का जेड ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद एक फंक्शन मिलता है जेड का। तो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, फंक्शन ऑफ जेड को ट्रांसफॉर्म करना किसमें, एक सीक्वेंस में। तो ये क्या करते हैं हम इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के हेल्प से हम कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की बात करें तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में हम किसको पहले पार्शियली ब्रेक कर लेते हैं, लीनियर फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। क्यों लीनियर फॉर्म में ब्रेक करते हैं कि जैसे ही लीनियर फॉर्म में ब्रेक हो जाता है हमारे पास जो भी पर्टिकुलर 1/z-2 1/z-3 या इन जनरल 1/z-a की फॉर्म में हो जाता है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमारे पास ये हो मॉड जेड लेस देन ए है, मॉड जेड ग्रेटर देन है, यानी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात हो रही हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले बायनोमियल एक्सपेंड करते हैं और फिर बायनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद हम ये देखते हैं कि किसका जेड ट्रांसफॉर्मेशन पर्टिकुलर इनफाइनाइट सीरीज है। दैट मीन्स हम फॉरवर्डली भी सोचते हैं बैकवर्डली भी सोचते हैं इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालने में, या तो यूजिंग बायनोमियल सिंपली अप्रोच से, या अगर फंक्शन में आपके पास चेंज है जिसमें आप पार्शियल पहले फ्रैक्शन करते हैं उसके बाद इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ इस पार्ट में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, रेजिड्यू थ्योरम से किस तरह से इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। अगेन रेजिड्यू थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर जो स्टडी करते हैं हम लोग, तो वहां पे रेजिड्यू थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। तो उससे पहले रेजिड्यू थ्योरम से सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर जेड भी यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप तो सबसे पहली बात रेजिड्यू तभी आप लगाते हैं, आप सबसे पहले ये देख लें कि उसमें सिंपल पोल है या डबल पोल है। तो सिंपल और डबल पोल उसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं हम रेजिड्यू थ्योरम से, उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का हम इंटीग्रल फॉर्म में उसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल पोल है या डबल पोल है। यहां भी सेम अप्रोच से रेसिड्यू थ्योरम देखेंगे किसके लिए, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए, और उसको अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ जेड को का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकालने में। तो आइए सबसे पहले रेसिड्यू थ्योरम देखते हैं और फिर उसका एप्लीकेशन देखते हैं इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो रेसिड्यू थ्योरम अगेन जैसे दिस तरह कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, हम सब क्या करते हैं, जितनी पोल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम रेसिड्यू निकालते हैं और सम कर देते हैं, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की वैल्यू आती है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम रेसिड्यू निकालेंगे, अगर आपके पास जिसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है वो आपके पास एफ जेड हो जाता है, उसको हम जेड की पावर k-1 से प्रोडक्ट करेंगे और उसका रेसिड्यू निकालेंगे जितने हमारे पास पोल्स होंगे। सिंपल पोल्स हो सकता है, डबल पोल्स भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली हम रेसिड्यू निकालेंगे, सबका सम करेंगे, तो हमारे पास जो वो सीक्वेंस आ जाएगी किसका, जेड इनवर्स जिसका निकालना है इस पर्टिकुलर एफ जेड का। तो आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, पोल्स क्या होता है उसको भी समझते हैं कि पोल्स क्या होता है। पोल्स दैट मींस वो वैल्यू जहां पे फंक्शन क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये हमें देख लिया कि रेसिड्यू एट पोल्स पे हम जेड की पावर k-1 एफ जेड का निकालते हैं। तो रेसिड्यू डिपेंड करता है आपके पास सिंपल पोल है या ऑर्डर आर का पोल है। ऑर्डर आर मींस ऑर्डर 2 जिसको हम लोग डबल पोल कहते हैं, ऑर्डर 3 जेड इक्वल टू जेड आई पे अगर ऑर्डर 3 है तो उसको किस तरह से निकालते हैं। तो अगर सिंपल पोल है जेड इक्वल टू लेट जेड आई पे, तो सिंपल पोल के लिए सिंपली हम जेड की पावर k-1 इंटू एफ जेड तो करते ही हैं और उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जेड माइनस जेड आई से, और फिर ऑपरेट किस पे करते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं जेड इक्वल टू जेड आई रखते हैं बाद में, या आप कह सकते हैं लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड आई, एक ही बात है। क्योंकि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म आता है या 0/0 का फॉर्म आता है, तो उस केस में हम लोग लिमिटिंग अप्रोच देखते हैं। तो जेड इक्वल टू जेड आई हम बाद में रखते हैं, तो इवेंचुअली जेड टेंडिंग टू जेड आई करते हैं। किस केस में, सिंपल पोल में। अगर ऑर्डर आर का पोल होता है, ऑर्डर आर का पोल हो जाता है, तो जेड की पावर k-1 एफ जेड का तो निकालते हैं रेसिड्यू। ऑर्डर आर है तो हम जेड माइनस जेड आई, यहाँ जेड माइनस जेड आई की पावर 1 है तो यहाँ जेड माइनस जेड आई की पावर आर करते हैं, जो ऑर्डर है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं r-1 टाइम्स तक, और फिर हम प्रोडक्ट करते हैं 1/r-1 का फैक्टोरियल। ये वही चीज है जो हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में पढ़ते हैं। बस यहाँ पे क्या है आपके पास जेड की पावर k-1 इंटू एफ जेड से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपल पोल है तो सिंपल एक्सप्रेशन है जेड माइनस जेड आई, जेड की पावर k-1 एफ जेड से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड आई। अगर रेसिड्यू ऑफ पोल ऑफ ऑर्डर आर है कहां पे, जेड इक्वल टू जेड आई पे, तो 1/r-1 फैक्टोरियल डी आर बाई डी जेड r-1, जेड माइनस जेड आई की पावर आर, जेड की पावर k-1 एफ जेड, और फिर लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड आई पे। सो दैट मीन्स अगर 1/z-2 z-3 टाइप का हो तो आप 2 पे भी निकालेंगे और 3 पे भी निकालेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या है, जितने भी पोल हैं उसका सारा का सारा रेसिड्यू निकालेंगे, करस्पॉन्डिंग सिंपल पोल है या ऑर्डर आर का पोल है, और फिर हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। वही आपको जो समेशन आएगा वही क्या हो जाएगा, जेड इनवर्स एफ जेड हो जाएगा। So that is inverse transformation of Z, inverse Z transformation of FZ using residue method.
तो आइए एग्जांपल लेते हैं और ये जितनी भी चीजें हम लोग डिस्कस किए हैं उसको अप्लाई करते हैं। तो सपोज हमें इनका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है किस पर्टिकुलर फंक्शन जेड का, जेड अपॉन जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री। तो सबसे पहली बात आपको कितने पोल्स हैं उसको देखना पड़ता है। तो अगेन जिस वैल्यू पे जेड पे आपके पास जो एफ जेड है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, या सिंपली आप कह सकते हैं जो नीचे जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसको आप जीरो करेंगे, वहां से जेड की वैल्यू आप इवेलुएट कर लें। तो पोल्स किस तरह से डिटरमाइन हुए, जेड की वैल्यू क्या आई 2 एंड जेड की वैल्यू 3। तो ये सिंपल पोल है। क्यों सिंपल पोल है, अगर जेड माइनस टू लीनियर है जेड माइनस थ्री भी लीनियर है, या आप कह सकते थे क्या इसका रूट्स की बात करें, रूट्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व किया तो रूट्स आया, क्या रिपीटेड रूट्स है, नहीं डिस्टिंक्ट रूट्स है, 2 एंड 3 आर डिस्टिंक्ट। तो हम कह सकते हैं 2 पे भी सिंपल पोल है 3 पे भी सिंपल पोल है। तो आपके माइंड में ये रहा होगा कि फिर हम डबल पोल या ऑर्डर आर का पोल किस तरह से कहते हैं। यही एक्सप्रेशन में अगर थोड़ा सा चेंज हो जाता, अगर ये रहता तो इसको इसका अगर पोल डिटरमाइन करते तो आप क्या लिखते, अब यहां देखिए जेड की पावर कितना है, एक क्यूबी इक्वेशन है, क्यूबी इक्वेशन कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, जो कि रूट्स क्या आएगा, अगर आप इस तरह से लिखे तब तो आप जो है समझ सकते हैं कि क्या मीनिंग है। लेकिन अगर इसका रूट्स अगर 2 और 3 रखते तो आप सिंपली कह सकते थे सिंपल पोल है। लेकिन यहाँ पे क्या 2 रिपीटेड है, कितनी बार रिपीटेड है, 2 बार रिपीटेड है, और 3 क्या है सिंगल वैल्यू है, दैट मीन्स 3 पे क्या है सिंपल पोल हुआ। और 2 पे आप कह सकते हैं कि पोल एट 2 विथ ऑर्डर 2। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है किस तरह से हम ऑर्डर समझते हैं पोल का। सिंपल पोल का यूजुअली मीनिंग क्या है, और ऑर्डर 2 या आप कह सकते हैं डबल पोल या ट्रिपल पोल क्या है, या ऑर्डर आर क्या है इन जनरल। तो जितनी पावर होता है वही आपका क्या हो जाएगा ऑर्डर डिसाइड करता है, जिसका बेसिक मीनिंग यही था। आई होप आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सिंपल पोल ही क्यों है, क्योंकि z माइनस टू की पावर 1 है और z माइनस थ्री की पावर भी। नाउ अब हमारे पास पता चल गया, जो स्टेप 1 है वो क्लियर हो गया, पोल हम डिसाइड कर लिए कि 2 है और 3 है। तो रेसिड्यू थ्योरम क्या कहता है, अब हम 2 पे रेसिड्यू निकालेंगे, ठीक है, फिर 3 पे रेसिड्यू निकालेंगे जो फॉर्मुलेशन है, और फिर हम क्या करेंगे दोनों को सम कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 पे निकालें। सो हमारा फॉर्मुलेशन अगर देखा जाए तो क्या है, जेड इक्वल टू जेड आई, जेड माइनस जेड आई तो जेड माइनस टू, और जेड के माइनस वन की जेड की पावर के माइनस वन से हम एफ जेड को क्या करते हैं प्रोडक्ट करते हैं, और फिर लिमिट जेड टेंडिंग टू क्या लगाते हैं 2 लगाते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और लिमिट जेड टेंडिंग टू 2 लगा सकते हैं। तो सिंपल पोल आसान होता है इवेलुएट करने में, क्यों, क्योंकि ये जेड माइनस टू यहाँ कैंसिल आउट हो गया, और सिंपली जेड टेंडिंग टू हम क्या लगा सकते हैं 2 लगा सकते हैं, और इसकी वैल्यू डिटरमाइन इजिली हो जाएगी। तो सिंपली क्या आया माइनस, क्योंकि जेड की इक्वल टू 2 दैट मीन 2 माइनस 3 दैट मीन माइनस, और 2 जेड की जगह 2 रखें तो क्या हो गया 2 की पावर के, और ये क्या है एक सीक्वेंस टाइप के वैल्यू आ गए। तो आई होप आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि रेजिड्यू सिंपल पोल पे किस तरह से कंसीडर करते हैं। अभी भी आंसर आपका फाइनल आया नहीं है, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास रेजिड्यू किस पे निकालनी होगी 3 पे निकालेंगे। अब इन दोनों को हम सम करेंगे तभी हमारे पास क्या हो जाएगा इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर एफ जेड का। तो आइए अब निकालते हैं रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 3। तो z की जगह 2 था तो z माइनस जेड नॉट था, या z माइनस जेड आई, तो यहाँ क्या हो जाएगा z माइनस थ्री, और z की पावर k माइनस वन से हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं एफ जेड को, और फिर लिमिट z टेंडिंग टू 3 लगाते हैं। तो हियर अगेन सिंपल पोल है तो ये अपने आप में क्या हो गया कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम z की जगह क्या रख ले 3 रख ले, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस टू दैट मीन्स 1, और 3 की पावर क्या हो जाएगा k माइनस वन। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर k माइनस वन। सिंस एफ जेड की वैल्यू अगर हम फिर से देखें क्या था हमारे पास z अपॉन था, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा z अपॉन, तो z की पावर k माइनस वन इंटू जेड दैट मीन्स क्या हो जाएगा 3 की पावर k, क्योंकि क्या हो जाएगा z की पावर k हो जाएगा डिवाइड बाय z माइनस टू, तो z की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा 3 की पावर k। नाउ रेजिड्यू
एट एवरी पोल्स हमारे पास इवेलुएट हो गई। रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 2b और रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 3। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम सम करेंगे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन। यही हमारे पास रेजिड्यू थ्योरम है। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3 की पावर के माइनस 2 की पावर के। तो स्टूडेंट आई होप अगर क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकालें यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम, तो भी आप ऐसे करेंगे, या इन जनरल अगर आपके पास सिंपल पोल टाइप का वैल्यू दिख रहा हो तो आप सिंपली उसको रेजिड्यू थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेजिड्यू थ्योरम बहुत ही आसान वे हो जाता है एक इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि जो आप दिख रहा होगा आपको जो भी फैक्टर होता है वही क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि सिंपल पोल के अकॉर्डिंगली आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको इवेल्युएट करते हैं। अब आइए चलते हैं, ऐसा फंक्शन लेते हैं जिसमें क्या हो, सिंपल पोल ना हो के किसी एक वैल्यू पे क्या हो, डबल पोल हो या ट्रिपल पोल हो। उसको हम किस तरह से एनालाइज करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं।